ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर हुआ। लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए, और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। और कांग्रेस वालों को भी ठीक है, चलो हमारा गठबंधन बने। भाई मैं बताना चाहता हूं खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। तो उनका लक्ष्य हम नहीं है, उनका लक्ष्य हम नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। जरा इनका चुनावी इतिहास देखिए, उनका लक्ष्य आप हो, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। खैर वो आपको देखना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए बना INDIA का कुनबा चुनाव से पहले ही बिखरने लगा है। विपक्ष एक और हवाबाजी में लगा है कि विपक्षी गठबंधन से बीजेपी डरी हुई है, दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन की एकता टूट रही है। इसकी भविष्यवाणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में उसी वक्त कर दी थी जब उन्होंने दिल्ली सेवा बिल पर बोलते समय विपक्षी एकता पर निशाना साधा था। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भरी संसद में कहा था कि अरविंद केजरीवाल का निशाना भाजपा नहीं कांग्रेस ही है। उनका लक्ष्य हम नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। जरा इनका चुनावी इतिहास देखिए, उनका लक्ष्य आप हो, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। खैर वो आपको देखना है। ये बिल पास होने के बाद वे इस गठबंधन को ठेंगा दिखाकर चले जाएंगे। उनकी ये बात सच साबित हुई। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, खासकर वो सीटें जो पंजाब और दिल्ली के आसपास हैं। ऐसे में दिल्ली में कांग्रेस और आप में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सियासी घमासान कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा के बयान से शुरू हुआ। दरअसल कांग्रेस ने 16 अगस्त को दिल्ली में बैठक बुलाई थी। बैठक में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, दीपक बाबरिया मौजूद रहे। बैठक के बाद कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने की बात कही। अलका ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। आप भी सुनिए अलका लांबा ने क्या कहा। देखिए, ये लगभग 3 घंटे की मीटिंग में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी और दीपक बाबरिया जी रहे। 3 घंटे की मीटिंग शुरुआत हुई संगठन को लेकर कि संगठन कमजोरियां क्या हैं, उस पर कैसे काम किया जाए, सुझाव आए उसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। दूसरा सुझाव ये आया कि लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है। मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था। 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज से हम लोग अपनी जिम्मेदारियां जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही है, दीपक जी इसको अभी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। देखिए, ये चिंता देखिए ये जरूर जाहिर की कि हमारा जो वोट है बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल आंदोलन से लेकर कांग्रेस को ही कोसते रहे और हमारा ही वोट उनकी तरफ गया है। भाजपा की एक स्थिर लाइन है, लड़ाई हमारी भाजपा से, पर वोट हमारा कांग्रेस आम आदमी के पास है। और आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता इस समय भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों में जो है वो जेल में हैं और मुख्यमंत्री पर भी शिकंजा कस सकता है, इस बात की भी चिंता जाहिर की गई। लेकिन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कितनी पे लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। यही हुआ, संगठन मजबूत करना है और 7 सीटों पर हमें अपनी तैयारियों को। इधर अलका लांबा के बयान के बाद आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है। आपकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा था कि दिल्ली में कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। देखिए, नाराजगी की बात नहीं है। अगर हमने उनका बयान सुना और अगर वो दिल्ली में अलायंस नहीं करते तो फिर इंडिया अलायंस में जाने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। हमारी टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि इंडिया अलायंस की नेक्स्ट मीटिंग अटेंड करनी है या नहीं। देखिए, अलायंस के लिए कांग्रेस आई थी हमारे पास क्योंकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है दिल्ली में। तो इंडिया अलायंस की अब नेक्स्ट मीटिंग हम अटेंड करते हैं कि नहीं, ये टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी।
INDIA गठबंधन में टूट को लेकर बीजेपी ने भी तंज कसा है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पुनावाला ने कहा कि कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को उनके बर्थडे पर गिफ्ट दिया है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जन्म दिवस था। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको बर्थडे गिफ्ट दिया है उनके जन्मदिन पर। और देखिए, मुझे तो गृह मंत्री अमित शाह जी का वो बयान राज्यसभा के पटल पर याद आता है कि जिन लोगों ने एक दूसरे को 2-2, 3-3 टन गालियां दी हो, जैसे ही मतलब निकल जाएगा, मतलब कि दिल्ली सर्विसेज का विषय खत्म हो जाएगा, तो वो एक दूसरे को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे देंगे। ये निकाह ही बना था कुछ दिनों के लिए। तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह जी की बात कहीं ना कहीं सिद्ध हो रही है, सही साबित हो रही है। और ये कोई एकलौती ऐसी घटना नहीं है। ये लाते तो नो कॉन्फिडेंस वैसे मोदी जी के खिलाफ है, जनता को पूरा विश्वास है, पर इनके प्रति कितना अविश्वास आज भी है उसके तो अलग अलग प्रमाण दिखाई देते हैं। दिनेश गुंडू राव जी आते हैं, कहते हैं कि ये मोहल्ला क्लिनिक तो 3rd क्लास है, आम आदमी पार्टी कहती है वर्ल्ड क्लास है। बाजवा जी जो पंजाब के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो कहते हैं कि इनको चिमटे से भी नहीं छूना है। इसके अलावा हमने देखा है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी का नेतृत्व कांग्रेस के बारे में लंबी लंबी भ्रष्टाचार की सूचियां लेकर एक समय पर जाता था कि ये सबसे भ्रष्ट है, इनको जेल में डालो, सोनिया जी को जेल में डालो, शीला जी को जेल में डालो। शीला जी के सुपुत्र संदीप दीक्षित जी आकर कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी तरीके का गठबंधन नहीं होना चाहिए। ऑर्डिनेंस के विषय पर अजय माकन और संदीप दीक्षित दोनों ने ही केजरीवाल जी के खिलाफ बोला है। और अब आकर देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि ये जो तथाकथित गठबंधन बन भी रहा था, ये कोई मिशन और विजन के साथ नहीं, ये केवल अपने अपने भ्रष्टाचार, कमीशन, करप्शन और एम्बिशन को साधने के लिए बना था। और इसीलिए जैसे ही मतलब खत्म हुआ, वैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को अपने अपने असली तेवर दिखाने लगी और उसी के प्रतिफल में ये सारे बयान निकल रहे हैं। दूसरी ओर महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कांग्रेस और शिवसेना ने एनसीपी चीफ शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार की पुणे में एक उद्योगपति के यहां सीक्रेट मीटिंग पर सवाल किए हैं। दावा किया जा रहा है कि बैठक में शरद पवार को मनाने के लिए बीजेपी ने अजीत पवार के जरिए एक बड़े ऑफर की पेशकश की है। वहीं विपक्षी दलों के INDIA गठबंधन की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होनी है। इस बैठक में गठबंधन के संयोजक और सीटों के बंटवारे पर चर्चा होनी है, लेकिन इससे पहले ही महाराष्ट्र और दिल्ली में विपक्षी दलों में घमासान छिड़ गया है। ऐसे में देखना होगा कि विपक्षी गठबंधन में लोकसभा चुनाव तक सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर जल्द ही ये कुनबा बिखर जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।